दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है, उस खबर को आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी एक शख्स से आखिर इतना परेशान कैसे हो सकते हैं जो उसकी गिरफ्तारी तक हो जाती है। दरअसल दोस्तों, खबर क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, और आगे मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी जो जनता के बीच में जाकर बेखौफ होकर के जनता से मुलाकात करते हैं, गले लगा लेते हैं, जिसकी जो चीजों की जरूरत होती है वो सामान मुहैया तक करा देते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा करते हुए नजर नहीं आते हैं। हालांकि 18-18 घंटे काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक युवा की वजह से मोदी जी की इमेज साथ किरकिरी हो गई, जिसके बाद उस युवा की गिरफ्तारी हो जाती है। यह खबर है अरुणाचल, पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान विरोध का झंडा लहराने पर युवक गिरफ्तार। जी हां, यह 22 सितंबर की खबर है, और ठीक मैं अगला जब स्टोरी पढ़ने जा रहा हूं, इसी से जुड़ता हुआ मैं खबर पढ़ने जा रहा हूं। इस खबर को देखिए कि किस तरीके से एक और चैनल ने छापा है कि यूथ वेव्स फ्लैग टू सपोर्ट लद्दाख एमिड पीएम स्पीच अरेस्टेड। यानी कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान जो लड़का लद्दाख को लेकर के, लद्दाख के मसले को लेकर के जो फ्लैग जो है लहरा रहा था, इसी बात पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सोचिए, ये कहा जाता है कि आज हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर कोई डायरेक्ट पीएम से जो है सवाल पूछ सकता है, कोई डायरेक्ट जो है गृह मंत्री से सवाल पूछ सकता है। तो दोस्तों, क्या ऐसा सच में लगता है? और हकीकत जब आप जाएंगे जानने के लिए तो सच में जो दिखाया जाता है उससे एकदम विपरीत है सच्चाई। चलिए मैं गोदी मीडिया से स्टार्ट करता हूं। गोदी मीडिया सवाल जो पूछती है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के जो है खाते हैं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो वहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाते हैं, लेकिन कोई एक युवा, देश का एक युवा, कोई एक सवाल, कोई एक अपनी मांगे लेकर के अगर कोई झंडा ऐसे दिखा दे तो उसको गिरफ्तारी की जाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किस बात का जो है डर सताने लगता है। अरे आप देश के पीएम हैं, आप देश के हर नागरिकों का जो है दुखड़ा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और ऐसे हालात में जब आप 18-18 घंटे काम करते हैं, एक दिन जब आप छुट्टी नहीं लेते हैं, तो फिर वो काम कहां काउंट किया जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि 18-18 घंटे का जो लॉजिक दिया जाता है ना, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने लॉजिक दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। जरा देखिए कि जब कोई 18-18 घंटे बोले तो सबसे पहली बात उसको यह समझाइए कि इंसान की एक शारीरिक सीमा होती है, किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटा सोना होता है। जी, 6 से 7 घंटा सोना होता है। उसके बाद खाने पीने, सोचने का, उसके बाद स्वास्थ्य से जरूरी चीजों का जो है काम करने में समय लगता है। उसके बाद 5 से 6 घंटा आप समझिए कि किस तरीके से जो है हर प्रोग्राम को बनाने में समय लगता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है, कहां जाना है, कैसे जाना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या करना है। 4-5 घंटे में अमूमन निकल जाते होंगे इसमें। और उसके बाद 18 घंटे लगातार जो काम करने की बातें कही जाती हैं, फैसला लिए जाते हैं, उसमें मीटिंगें भी की जाती हैं, उसमें यात्राएं भी होती हैं, उसमें भाषण भी होते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर जो चेहरा चमका जाता है वो भी होता है। तो क्या यह भी उस 18 घंटे में जोड़ा जा रहा है? क्योंकि काम तो आप देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो काम तो सबके लिए करेंगे। तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि 18-18 घंटे काम करना? और वैसे भी हमारे देश में तो 8-9 घंटे के बाद काम करना तो मुझे लगता है कि उसको लीगली नहीं माना जाता। खैर छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो एक युवक अगर कोई फ्लैग दिखा दे, विरोधी वाला अगर कोई फ्लैग दिखा दे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहीं देश के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, अगर उनको कोई काला झंडा दिखा दे तो राहुल गांधी झट से गले लगा लेते हैं। याद है आपको, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, तब कुछ चिंटू मिंटू आ गए थे विरोध करने के लिए, और विरोध करते करते राहुल गांधी के काफिले के सामने तक आ गए और काले झंडे दिखा रहे थे। तब राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने अपना काफिला रोका, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत किया, और तो और उन्होंने चॉकलेट निकाल करके दे दिया उनको कि लीजिए
यानी एक तरफ नेता विपक्ष है जो विरोध करने वाले लोगों को भी किस तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं, कैसे उनका दुखड़ा सुनने का काम कर रहे हैं। भाई आपको क्या तकलीफ है, आप मुझे काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं, काले गुब्बारे क्यों दिखा रहे हैं, आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ लेते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो पूछते ही नहीं है। अब यहां पर आपको तय करना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो जनता के लिए करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करना चाहिए। क्या एक व्यक्ति से इतना डरो कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और दोस्तों सवाल यहां नहीं है, ये मोदी जी जब भी जहां भी जाते हैं आप देखेंगे कि वो अपना विरोध नहीं चाहते हैं कि कोई उनके सामने जाए विरोध करे। इस तरीके से बनारस में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तब तमाम विपक्षी नेताओं को जो है, चाहे अजय राय हो, चाहे तमाम बनारस लोकसभा जो उनका संसदीय क्षेत्र है, आसपास के जिले से सभी लोगों को जो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, जो जहां जिस हालात में होता है। गुजरात में भी यही हुआ, आप समझिए। और कल जो खबर निकल करके आई कि एक युवा जो है उसने विरोध वाला झंडा दिखा दिया तो उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये पैटर्न तैयार होता जा रहा है। और जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें निकल करके आती हैं तो दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हर उस शख्स की आवाजें सुननी चाहिए, चाहे वो विरोध कर रहा हो, चाहे वो सपोर्ट कर रहा हो, आपको तो सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि विरोध सुनना अच्छा होता है, सुनना चाहिए। जब तक कोई आपका वो ना विरोध ना करे, जब तक कोई आप पर जो है उंगली ना उठाए, तब तक वो काम करने मजा नहीं आता है, ये तो मोदी जी कहते हैं। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आती है तो एकदम विपरीत हो जाता है। जी हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में किस तरीके से एक शख्स को गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि अब तक क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरफ देश के राहुल गांधी हैं, नेता विपक्ष हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी हैं, जो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं बिना डर बिना भय के, लगातार लोगों को गले लगा लेते हैं, जिनको जो जरूरतें होती हैं वो जरूरतों को लगातार पूरा कर देते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल है कि छोटा बच्चा बाढ़ में जो है पंजाब के अंदर बाढ़ आती है और बाढ़ में एक युवा की एक छोटे से बच्चे की साइकिल टूट जाती है। तो सोचिए कि राहुल गांधी जी साइकिल तक भिजवा देते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है साइकिल भिजवाना, लेकिन कोई एक नेता बीजेपी की तरफ से तो ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता। वो रामचरित मोची का आपको याद होगा किस तरीके से मशीन भिजवा देते हैं। बिहार के अंदर में एक युवक की बाइक चोरी हो जाती है, राहुल गांधी जी बाइक तक दे देते हैं। और ऐसे अनेकों काम नेता विपक्ष करते रहते हैं। जो काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था वो काम अब नेता विपक्ष कर रहे हैं। दोस्तों एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ नेता विपक्ष हैं। क्या लगता है कि दोनों की छवि में किस कदर उछाल आ रहा है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। जो मीडिया पे कहते हैं कि बुराई सुननी चाहिए, क्या उससे एकदम विपरीत है सच्चाई। अगर आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।